नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के सेकेंड फेज में दो सब्जेक्ट का और रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप देख पाएंगे, सोशियोलॉजी का साथ में फिजिक्स का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप एमपीपीएससी की साइट पे जाकर इसे चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे, है ना, तो आपको फिजिक्स और सोशियोलॉजी का रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें कितने लोगों को क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए, वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। टोटल वैकेंसी कितनी थी वो बता देता हूं, साथ में कब तक आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है एमपीपीएससी तक भेजने हैं वो भी यहां पर आपको पता चल जाएगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एमपीपीएससी में भेजने हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आते हैं वैकेंसी पे। तो मेरे पीछे जैसे कि आप देख पाएंगे, तो फिजिक्स का ये रिजल्ट खुला हुआ है। फिजिक्स में टोटल 115 वैकेंसी थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो एसटी कैटेगरी के लिए है, 77, है ना। यूआर की 19 वैकेंसी थी, एससी की 9 वैकेंसी थी, ओबीसी की 7 थी और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी थी, है ना। इसके अलावा पीएच कैटेगरी में देखेंगे तो 7 वैकेंसी टोटल आपकी है। अब इंटरव्यू के लिए आप देखेंगे यहां पर टोटल जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया गया है मुख्य लिस्ट में, जी हाँ, जो 87% वाली लिस्ट है उसमें टोटल आप देखेंगे 157 कैंडिडेट्स को क्या है क्वालिफाई किया गया। कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल आएगा कि सर वैकेंसी इतनी ज्यादा थी, उसके 3 टाइम्स जो है कहा गया है, लेकिन केवल 157 जो है कैंडिडेट्स इंटरव्यू में, ऐसा कैसे? तो सबसे ज्यादा आप देख पाएंगे यहां पर वैकेंसी जो थी वो एसटी कैटेगरी की थी, है ना। और एसटी में 77 के अप्रॉक्स जो है कैंडिडेट आपके होंगे मिनिमम, है ना। और ये भी हो सकता है कि भाई एसटी में जो कैंडिडेट्स हैं उतने मिले ही ना हो फिजिक्स में, जिस कारण आप देख रहे हैं यहां पर टोटल वैकेंसी 115 है, तो 3 टाइम्स 345 के आसपास होना था, लेकिन केवल इंटरव्यू के लिए कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है? 157 के लिए हुआ है। रीजन है कि एसटी में नंबर ऑफ कैंडिडेट हो सकता है ज्यादा मिले ही नहीं पाए हो, सबसे बड़ा रीजन ये था। ऐसे ही आपने देखा होगा फर्स्ट फेज में भी कुछ वैकेंसी ऐसी थी, है ना, जिसमें एसटी की सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है काफी कम बुलाए गए थे। रीजन यही है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट रिटन एग्जाम में उतने होंगे नहीं जितने आपके इंटरव्यू में होंगे, है ना। तो इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि 157 जो है केवल कैंडिडेट्स को यहां पर बुलाया गया है। इसमें आप नीचे अपना रोल नंबर चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। अगर यहां पर आपका रोल नंबर है मेंस की लिस्ट में तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन है। और सेकंड लिस्ट जो है वो 13% की है, उसमें यहां पर 17 कैंडिडेट जो हैं आपके क्या है सेलेक्ट किए गए हैं, उनका रोल नंबर भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना रोल नंबर जरूर यहां पर जाके क्या कर लें, चेक कर लें, है ना। अगर आपका रोल नंबर आ गया है तो आप क्या करें, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाइए जी जान लगा के, क्योंकि खुद आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं आपकी 115 है, कैंडिडेट 157 को बुलाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन लगभग ना के बराबर हो गया है ना। हो सकता है आपकी दूसरी वैकेंसी इसमें, मतलब दूसरी कैटेगरी में कंपटीशन हो, लेकिन एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर शॉर्ट कंडीशन वाला है कि शॉर्ट सिलेक्शन हो सकता है। तो इंटरव्यू में बिल्कुल भी ये मत कीजिएगा कि आप इंटरव्यू को हल्के में लें। इंटरव्यू में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है। कई बार क्या होता है, 1-2 मार्क्स से भी आप क्या है मेरिट से बाहर हो जाते हो। तो इंटरव्यू में कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिलें। वो कैसे मिलेंगे? जब आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप हमारा इंटरव्यू बैच जो है, जी हाँ, इंटरव्यू बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। इंटरव्यू बैच जो है हमारा वो स्टार्ट हो चुका है, जिसे ज्वाइन करने के लिए आप मोहित सर को कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 9806883688 पे आप कॉल कर लीजिए, या हमारा एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट इंटरव्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बेसिक इंटरव्यू की क्लासेस से लेके आपका गूगल मीट पर डिस्कशन, है ना, लाइव जो कि रहेगा आपका 1-to-1 इंटरेक्शन। इसके अलावा आपका दो मॉक ऑनलाइन आपके, है ना, प्लस ऑफलाइन आपका एक मॉक जो है आपका रहेगा। ऑफलाइन जो रहेगा इंदौर में रहेगा आपका, है ना, इंदौर में आपका मॉक रहेगा ऑफलाइन। ऑनलाइन आपका गूगल मीट के माध्यम से एग्जाम
जैसे आपका इंटरव्यू में होता है वैसे ही आपका यहाँ पर क्या है कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बिल्कुल आप इंटरव्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में दूसरा सब्जेक्ट आप देखेंगे दोस्तों, आपका क्या है, दूसरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। जी हाँ, सोशियोलॉजी का भी यहाँ पर क्या है रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है समाजशास्त्र का। इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, सोशियोलॉजी का रिजल्ट जो आप देखना चाहेंगे। यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं सोशियोलॉजी के, वो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। ये देखिए सोशियोलॉजी का रिजल्ट, इसके साथ साथ डेट कब तक आपको भेजना है आपके डॉक्यूमेंट्स वो भी मैं बता दूंगा, दोनों ही सब्जेक्ट के लिए, है ना, बेफिक्र रहिए आप। चलिए, तो सोशियोलॉजी में सबसे पहले वैकेंसी देखें तो सोशियोलॉजी में यहाँ पर 80 वैकेंसी है टोटल, है ना, 80 वैकेंसी टोटल है सोशियोलॉजी में, जिसमें यूआर में सबसे ज्यादा है 43, एससी में 6 है, एसटी में 7 है, ओबीसी में 18 और ईडब्ल्यूएस में 6 वैकेंसी। अब यहाँ पर यूआर में सबसे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू में भी यहाँ पर क्या है ज्यादा लोगों को बुलाया गया होगा। जैसे कि आप देख पाएंगे 80 वैकेंसी 8 या 24, यहाँ पर आपका 267 लोगों को इंटरव्यू के लिए 87 कैटेगरी परसेंट वाली में रखा गया है, मुख्य सूची में रखा गया है। तो 267 लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है यूआर के जनरली आपके मिल जाते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर 267 कैंडिडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं इंटरव्यू में, है ना। 3 गुना से भी लगभग ज्यादा हो गया, 8 या 24 240, और समान अंक वाले जो होते हैं उनको भी यहाँ पर लिया गया है। आपके रोल नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, प्लीज आप रोल नंबर चेक करें। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो कमेंट में जरूर बताएं कितने आपके मार्क्स थे, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी एक कट ऑफ का जो है आइडिया लग जाए, है ना। इसके अलावा आपका सेकंड कैटेगरी में आप देखेंगे तो 38, जी हाँ 13% वाली कैटेगरी में 38 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इनका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो हाई कोर्ट तय करेगा कि किसे रिजर्वेशन देना है किसे नहीं देना है। तो ये 38 कैंडिडेट का रिजल्ट जो है फाइनल हाई कोर्ट के डिसीजन पे रहेगा, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं, डेफ फॉर्म कैसे भरना है, अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे भरना है, ये जो फ्रंट वाला जो है आपका कंटेस्ट वाला लिस्ट है ना, इसे कैसे भरना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो आप देख पाएंगे आवेदन पत्र से लेके एडमिट कार्ड हो गया, है ना, फिर डेफ फॉर्म हो गया, उसकी फोटोकॉपी हो गई 5, ऐसे ही आपका अनुप्रमाणन फॉर्म हो गया, है ना। इसके अलावा और भी जाति से रिलेटेड फॉर्म हो गया, 87 13% वाला वचन पत्र हो गया, है ना। ये सब आपको पूरा लगा के भेजना है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो एक बार वो देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेट नीचे मेंशन कर दी गई होगी कि कब तक भेजना है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे कि अंतिम तिथि जो है, जी हाँ, परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम निर्धारित तिथि जो है 4 दिसंबर दे रखी है। जी हाँ, 4 दिसंबर तक आपको पहुंचाना ही पहुंचाना है बिना किसी विलंब शुल्क के। आपको 4 दिसंबर तक आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एमपीपीएससी कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आप डाक से भेजना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट कीजिएगा, नहीं कर पा रहे खुद आके भेज देना चाहते हैं हैंड टू हैंड तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हैंड टू हैंड देके भी पीएससी कार्यालय इंदौर में आके आप जमा कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट याद रखिएगा 4 दिसंबर। डिग्री नहीं आई है, डिग्री नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि भाई इंटरव्यू के टाइम पे आपको डिग्री लगेगी, है ना। तो डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप लोग जिनकी डिग्री अभी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उसको जल्दी बनवा लें, एकदम लास्ट डेट का वेट मत करें। अगर मान के चलिए आप लेट होते हैं, 4 तारीख तक नहीं हो पाता, आपका डॉक्यूमेंट कुछ मिसिंग है, नहीं हो पा रहा है, नहीं पहुंच पाया, तो आप खुद आके पीएससी कार्यालय में आके, ये भेजना नहीं है, खुद आके आपको करना पड़ेगा। 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक अगर आप करेंगे तो 3000 रुपए आपको क्या है अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। 3000 रुपए जब आप देंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट देंगे, सामने से अपना पूरा सेट देंगे डॉक्यूमेंट का, तब वो एक्सेप्ट करेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि भाई 4 तारीख के पहले ही आप जमा कर दें अपने डॉक्यूमेंट्स, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट लेट पहुंचने के कारण आपका क्या है निरस्त कर दिया जाता है उम्मीदवारी को, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, उम्मीदवारी निरस्त हो जाती है, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिसिंग रहा उस केस में भी निरस्त कर देते हैं, है ना। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है ना। उसके बाद भी अगर आप लेट हो रहे हैं 12 दिसंबर से 18 दिसंबर, तो 25,000 रुपए आपकी लेट फीस रखी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, है ना। कोशिश ये करें कि भाई पहले ही आप डॉक्यूमेंट क्या है
वो कर लें, है ना। ऐसे ही फिजिक्स का भी लगभग सेम ही डेट होगा, मैं चेक करके बता देता हूं आपको। यहाँ पर फिजिक्स का आप देखेंगे लगभग सेम ही होगा। फिजिक्स का भी आप देखेंगे जो डेट है, क्योंकि दोनों सेम डे पे ही रिजल्ट आया है तो डेट भी सेम होगी। देखिए 4/12 ही दे रखी है, जी हाँ 4 दिसंबर तक आपको फिजिक्स का भी जमा करना है, अंतिम तिथि है। उसके बाद 3,000 रुपये 5 से 11 तारीख तक, फिर 25,000 रुपये 12 से 18 तारीख तक। तो कोशिश करें कि पहले ही आपका डॉक्यूमेंट हो जाए। अब डॉक्यूमेंट में मैंने आपको वीडियो बना रखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। कोशिश कीजिए जो डॉक्यूमेंट नहीं है जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए, खासकर डिग्री, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको हो सकता है डिग्री लगेगी ही लगेगी। अभी प्रोविजनल से आप काम चला सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपका मूल निवासी हो गया, नहीं है तो बनवा लीजिए, वो तुरंत बन जाता है 2-3 दिन में, है ना। तो वो बिल्कुल कर लीजिए। इसके साथ साथ इंटरव्यू पे लग जाइए, क्योंकि इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं, 100 मार्क्स हैं, है ना। 100 मार्क्स का पूरा आपका इंटरव्यू है, जो आपकी हो सकता है मेरिट डिसाइड करे, है ना। मेरिट यही डिसाइड करे। कई बार क्या होता है एकदम बराबर बराबर नंबर रहते हैं, किसी को इंटरव्यू में अच्छे मिल जाते हैं, किसी को कम, और आप बाहर हो जाते हो। बाद में पछताते हो कि काश मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लेता, है ना। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सटीक आपको क्या तैयारी करनी होगी। थ्योरी में तो आप 10 किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में फेस टू फेस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके सामने चीजें नहीं होंगी। तो कोशिश कीजिए इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें। नंबर मैंने आपको दे दिया इंटरव्यू बैच के लिए, है ना। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑफर भी मिल जाएगा, जो ऑलरेडी कोर्स ले रखे हैं तो उनके लिए डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वो सर को कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ओल्ड स्टूडेंट के लिए 9806883688 पे कॉल कर लीजिए, या डायरेक्ट हमारे ऐप से भी आप परचेस करना चाहें इंटरव्यू बैच को तो आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी डाउट लगता है तो आप मोहित सर को कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा रिजल्ट के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, उनके लिए 2025 में, जी हाँ 2025 में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है। जी हाँ फिर से एपी की वैकेंसी आ रही है, तो उसकी तैयारी पे लग जाइए। हो सकता है इसके इंटरव्यू खत्म हो और नया नोटिफिकेशन जारी हो जाए, और ये आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में जनरली आ ही रहा है, और उतनी डिमांड भी है, तो इस पे आप लग सकते हैं तैयारी में। इसके लिए भी पेपर 1 का कोर्स मिल जाएगा आपको, जो कि नए सिलेबस के हिसाब से है, 999 रुपए का है। ऐप से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या मोहित सर को कॉल करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से नई वीडियो नई अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।